हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल 12 के बारे में कि आईफोन 12 आप लोगों को 2022 में खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर एक शब्द में बोले तो आपको खरीदनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि इसके जो कॉन्स है, क्योंकि मैं प्रॉज और कॉन्स दोनों की बात करने वाला हूँ। तो कॉन्स है तो क्या ये डोमिनेट करता है क्या आपके प्रॉज पे? इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदनी चाहिए। कैमरा, परफॉर्मेंस, स्क्रीन और क्या बोल सकते, इन हैंड फील, ये सारी चीजें अच्छी है। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो एप्पल नहीं देती है वो उसकी वजह से ये हमें थोड़ी खराब लगती है या फिर अच्छी नहीं लगती। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रॉज के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, एप्पल वालों ज़्यादा बुरा मत मान लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे मैसेज में बहुत गाली दिया आपने। तो एप्पल के फैन बॉयज आप लोग भी कंसिडर करना यार कि जो निगेटिव है वो निगेटिव है ही, तो उसको कंपनी को सुधारनी चाहिए, ना कि आप लोगों को ऐसे बोलनी चाहिए कि नहीं ये तो एप्पल लीगेसी है या फिर कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निगेटिव पॉइंट से ही फिर आज बात करने वाले हैं। अगर आपको बुरा लगे तो आप वीडियो छोड़ देना, बट ये है निगेटिव है, जिसकी वजह से मैं भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। मतलब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी एप्पल में तो मैं भी खरीद लूँगा, क्योंकि इनके फ़ोन्स अच्छे होते हैं, चलने में अच्छे होते हैं, कैमरा में अच्छे होते हैं। तो उसी के बारे में अभी हम बात करने भी वाले हैं। तो सबसे पहले जो निगेटिव पॉइंट हमें लगती है वो लगती है कि यहाँ से इनको नॉच हटा देना चाहिए, क्योंकि नॉच देख होने की वजह से क्या होता है कि जब भी हम वीडियो को देखते हैं तो वो उतना अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं देता। देखो यहाँ पे टाइम के साथ अच्छी लगने लगती है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये हल्का सा ब्लैक दिखता है। अगर ये छोटा सा नॉच होता तो और ज़्यादा स्क्रीन इन्हांस हो जाता। तो ये एक निगेटिव पॉइंट मेरे को, जनरली ये पॉइंट मेरे को निगेटिव लगती है। हो सकता है कि आपको ये लगे या ना भी लगे, ठीक है। दूसरी जो निगेटिव पॉइंट है वो शायद आप लोग को ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमें बैक करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। मतलब कि देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि बैक करने में क्या इशू होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सेटिंग ओपन करी, ठीक है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन में गया, नोटिफिकेशन के अंदर ऐप स्टोर में गया, ठीक है। अब हमें बैक करने हैं तो ये राइट से तो काम नहीं करता है, लेकिन लेफ्ट से काम करता है। तो देखो जैसे मैं राइट से बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से करूंगा तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है, अभी क्या है कि एक हाथ से अगर इस फोन को चलाना चाहोगे, देखो अभी एक हाथ में मैंने पकड़ लिया, एक हाथ से चलाना चाहेंगे तो हमें देखो कितना टफ लगता है। ऐसे यहाँ पे जाना पड़ता है फिर बैक करना पड़ता है, यहाँ पे जाना पड़ता है फिर बैक करना पड़ता है। तो ये एक चीज थोड़ी इशू करती है, क्योंकि हर समय हम फोन को चलाते हैं और बैक तो करना, आगे पीछे जाना तो हमें जनरली जरूरत पड़ती है। तो वो वाली चीजें इशू करती है। देखो इसके बाद आप बैक कर ही नहीं सकते, आपको सीधा ऐसे सेंटर से कट करना पड़ेगा। तो ये एक सेकंड इशू लगती है मेरे को। थर्ड इशू की बात करते हैं। तो थर्ड इशू में क्या है कि अगर आपके पास दो सिम है तो आपको एक सिम को ई सिम में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और एक जो है वो फिजिकल सिम इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें जो स्लॉट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे उसमें सिर्फ एक ही सिम लगता है, और सिम के साथ ही साथ उसमें हम स्टोरेज को भी एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव लगती है मेरे को। इसके स्पीकर अच्छे हैं, लेकिन स्पीकर मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी हमें कोई भी साइड में हमें 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है, जो कि आजकल बहुत सारे फोन्स में नहीं दिए जाते हैं। बट हाँ हम कंसीडर करते हैं कि ये भी एक निगेटिव पॉइंट होती है, चाहे वो वन प्लस का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो या फिर एप्पल का फ़ोन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं। मैं भी जनरली वायर्ड ईयरफोन यूज करता हूँ, या फिर कभी चार्ज खत्म हो जाती है तो वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमें ये इशू करती है। और एक पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है कि इसका जो हमारा सेल्फी कैमरा है यानी फ्रंट कैमरा है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना कि इसका बैक कैमरा करता है। तो ये एक ऐसी पॉइंट है जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो मैंने 4 से 5 पॉइंट बता दिए आप लोगों को। अगर ये चारों और पांचों पॉइंट आप लोगों को ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते इसके पॉजिटिव से, तो आपको डेफिनेटली 2022 में आईफोन 12 लेनी चाहिए, क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी हमें अच्छी खासी मिल जाती है। अभी मैंने 128 GB का जो वेरियंट परचेज किया था उसका प्राइस पड़ा था 60,000। मैंने मतलब किसी और से लिया मैंने, ठीक है। तो 60,000 रुपीज़ में अभी हमें मिला है 128 GB। वहीं अगर आईफोन 13 की बात करें तो उसका प्राइस अभी चल रहा है 74 to 75,000 रुपीज़। मैं जनरली स्टोर में जाके चेक करते रहता हूँ इसका प्राइस, तो उस समय मेरे को 75,000 रुपीज़ बता रहे थे वो। तो अभी 15,000 का डिफरेंस है। तो आप लोगों को आईफोन 12 अगर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आईफोन 12 और 13 में डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ डेली यूज डिफरेंस है।
लेकिन वो डेली यूजेज में आप अगर 15,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो तो क्या वो 15,000 रुपये वर्थ इट है या नहीं, वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। बाकी आईफोन 12 अभी सबसे सही फ़ोन मेरे को लगती है, क्योंकि इसमें 5G भी आ जाती है अभी, तो हमारा फ्यूचर प्रूफ फ़ोन भी हो जाएगा। और अभी थोड़े टाइम में हमारा 5G लॉन्च भी आने वाला ही है, तो वहाँ पे भी ये फ़ोन पीछे नहीं रहेगी। आईफोन के तो अपडेट्स अच्छे आते ही हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होने वाला। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने बात कर ली। अब फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको लेफ्ट राइट करने में बहुत इशू आने वाली है, वो जनरली मैंने ये फ़ोन को यूज करके सीख लिया है कि इसमें तो बहुत इशू होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। दूसरी इशू होगी कि आपको, अगर आपके पास 2 सिम है तो आपको एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एक ही सिम में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और फिर उसको ई सिम से फिजिकल में भी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अगर आपको कोई और फ़ोन में लगाना है तो। तीसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा वीडियो ऑडियो मतलब सॉरी ऑडियो नहीं, वीडियो देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जनरली यूट्यूब वाले में ही ज़्यादा नॉच वाली फीलिंग आती है। बाकी टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा इशू नहीं लगता, लेकिन हाँ इशू तो है ही। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे। उसके बाद हाँ, स्टोरेज का मैंने नहीं बताया कि इसमें एक्सपैंड नहीं कर सकते आप स्टोरेज को, तो आपको जनरली 128 GB ही लेना चाहिए, क्योंकि 64 GB इनफ नहीं होगी। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स थे। अब चलिए पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी उतनी ही भर भर के हैं, मतलब निगेटिव पॉइंट्स से ज़्यादा है। चाहे हम कैमरा की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करें, या फिर जो भी चीज़, हर जगह ये अच्छी है। जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बात करी ना, उसके अलावा अगर आपको ये इशू नहीं करता है तो आप बिल्कुल आईफोन 12 के साथ जाओ, आपको कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलो, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ली, अब उससे भी ज़्यादा हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो 2022 में ये फ़ोन आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, हमने भी ली है, मतलब मेरी नहीं है तो हमने भी ली ही है, और मैंने रिकमेंड करा था कि हाँ ये ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें जो अभी परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और कैमरा की, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हम डेली लाइफ में लाइक डेली यूजेज में लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में इसमें A14 का बायोनिक चिप लगा हुआ है। ज़्यादा नंबर वंबर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सीधा कि डेली यूजेज कैसे रहते हैं। तो अगर आपके पास ये फ़ोन है तो इसका साइज़ अगर देखोगे तो साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा भी नहीं है, मतलब इनफ साइज़ है, हाथ में अच्छे से होल्ड हो जाता है। मिनी लोगे तो छोटा पड़ जाएगा, तो मिनी मैं कंसिडर नहीं करूँगा, आईफोन 12 को कंसिडर करूँगा। मिनी में बैटरी भी कम होती है, तो उसको और ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। तो आईफोन 12 या फिर आईफोन 13 अभी 2022 में खरीद सकते हैं, लेकिन आईफोन 13 खरीदने के लिए आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आईफोन 13 का जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, उसके यूनिट्स आने वाले हैं। तो यूनिट्स आने में थोड़े टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टॉक्स में बचे होंगे अमेजन या किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वो तो पहले उसको निकालेगी, क्योंकि उस पर उनको कस्टम ड्यूटी लगी थी। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर ले सकते हो तो आईफोन 13 में जाना, नहीं तो आईफोन 12 भी अभी 2020 में अच्छी है। परफॉर्मेंस में नो डाउट कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेम खेलो, वीडियो एडिटिंग करो, वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, लेकिन वीडियो एडिटिंग करो या फिर कोई भी डेली टास्क करो, मूवी देखो, गेम खेलो, यूट्यूब सर्व करो, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया, तो इन सारी जगह पे कोई इशू नहीं करती है, बिल्कुल लैग फ्री रहती है। और 60,000 रुपये पे किए तो लैग करने के लिए थोड़ी पे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों में कोई इशू नहीं है। आपकी अच्छी अच्छी जो हमारे फ्लैगशिप प्रोसेसर आती है ना एंड्रॉयड में, उसको भी ये बीट कर देती है आईफोन 12, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं वाला है। बात करते हैं अब सेकंड चीज़ की, कैमरा के। तो कैमरा का सैंपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कैमरा सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने वाला है, क्योंकि बैक कैमरा जो है इसका, फ्रंट कैमरा नहीं बात कर रहा हूँ, फ्रंट के तो कॉन्स में मैंने बात कर ली। बैक कैमरा जो इसका है, इसमें 2 कैमरा लगे हुए हैं, दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं। एक अल्ट्रा वाइड है, एक जो हमारा प्राइमरी कैमरा है। ठीक है, इसके कवर को मैं हटा लेता हूँ थोड़ा, ये कवर भी ब्लू कलर का ही है इसने, ये हमारा फ़ोन है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कैमरा की। हाँ, तो कैमरा में इसकी जो क्वालिटी है वो तो आपको साइड में मैं दिखा ही रहा हूँ, बहुत ही अच्छी आती है। कितना भी जूम करो अच्छी क्वालिटी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो ऑब्वियसली पिक्सेलेटेड पिक्चर दिखेगी, लेकिन इसके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ऐसी चीज़ है मेरे को लगती है कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन खरीदते होंगे आईफोन को, क्योंकि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना परफॉर्मेंस में दिक्कत है, ना ही इसके कैमरा में दिक्कत है। तो ये सारी जो चीज़ है ना, वो आईफोन को एक अलग लेवल पे ले जाती है, इसकी वजह से लोग आईफोन ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने बात करी कि निगेटिव्स हैं, बट वो निगेटिव्स इस जो पॉजिटिव है इसको सप्रेस कर देती है। ठीक है,
और अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को एक वीडियो सैंपल भी दिखा देता हूँ। मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, एक नहीं मतलब इसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग करे, बट एक सैंपल आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आती है। नो डाउट आपको हो सकता है कि जिस फ़ोन में आप देख रहे हो उसमें आपको उतनी क्वालिटी ना मिल पाए, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें 4K रिकॉर्डिंग तक की भी ऑप्शंस हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और ये जो हमारा आईफोन 12 का फ़ोन है वो 5G फ़ोन है, तो 5G फ़ोन होने की वजह से, क्योंकि अभी 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो ये फ्यूचर प्रूफ भी है। और एप्पल तो अपना अपडेट देने के लिए जानी जाती है, तो इसका अपडेट तो बहुत अभी लंबे समय तक आने वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अपडेट आएगी। 5G फ़ोन है, तो अभी तक मेरे को कहीं कोई ऐसी इशू नहीं लग रही है। जो थोड़े बहुत डेली टास्क वाले जो इशू मैंने बताया, उसके अलावा कोई इशू नहीं लगती है मेरे को। अ, बाकी आप लोगों ने बहुत सारे अदर यूट्यूबर के रिव्यू देख लिए होंगे कि बॉडी जो पीछे सिरामिक ग्लास लगा हुआ, सिरामिक ग्लास जो होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, मतलब ये अगर गिर भी जाता है तो टूटने के चांसेस कम है स्क्रीन के। तो ये एक अच्छी चीज़ करी है कि कभी कभी हमारा फ़ोन बिना कवर का लगा रहता है और गिर जाता है तो टूटने के चांसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे कम होगा। टूट सकता है लेकिन कम होगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा डिस्प्ले के। तो डिस्प्ले में हमें कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है इसमें। जैसे आईफोन 11 में जो था वो एलसीडी पैनल था, लेकिन यहाँ पे ओलेड पैनल डाला हुआ है, जिसकी वजह से स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दिखती है। और अगर आईफोन 12 और 13 का कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे को बताना। आईफोन 13 में जाके मॉल में सीधा कंपेयर करूंगा, जल्दी ही बता देना, क्योंकि फिर ये फ़ोन मुझे वापस भेजना भी होगा। ठीक है, तो चलिए यही था आज का रिव्यू। और अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो ऑफ कोर्स आप लोग को आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए। और हाँ, मैं इसका प्राइस बताना भूल गया था, तो इसका प्राइस पड़ा था 60,000 या 61,000 रुपीज़। तो अभी यही चल रही है प्राइस। और आईफोन 13 का भी प्राइस तो 74-75,000 है, लेकिन अगर आपको वो सेल में 65, 66, 67 तक मिलता है तो बिल्कुल उसको कंसिडर करना, क्योंकि मैंने उसको चेक करी है। एक्चुअल में मैंने मॉल में जाके चेक करी है आईफोन 12 और 13 का। मैं जाते रहता हूँ तो ऐसे फ़ोन को चेक करते रहता हूँ, अलग अलग फ़ोन को भी चेक करता हूँ। किसी दिन आप लोग को मॉल में वीडियो ही बना के दिखाऊंगा मैं, कि मैं मॉल जाके क्या क्या फ़ोन चेक करते रहता हूँ, क्या क्या उसमें। ऐसे ज़्यादातर चीज़ें नहीं करता, बट हाँ बेसिक जो चेक्स होते हैं, कैसा काम कर रहा है, कितना स्क्रॉल अच्छा हो रहा है। स्क्रॉल से याद आया मेरे को, इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो ये आप लोग को उतना 120 जितना स्मूथ तो नहीं लगेगा, बट 60 हर्ट्ज भी ओके है, मतलब कोई इशू नहीं आती है। अभी तक तो हम 60 हर्ट्ज के फ़ोन को ही चलाते आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बातें कर ली, हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।